जीसस की मिनिस्ट्री क्या थी? परमेश्वर को आपके बीच में प्रकट करना, देह में दिखाना, शरीर में दिखाना कि वो कैसा है। अगर आप आराम से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के सुसमाचार के हर लास्ट अध्यायों में आपको एक अजीब चीज पढ़ने को मिलेगी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने नोटिस की है ये चीज, लेकिन मैंने नोटिस की है ये। आप में से कितने लोगों ने ये देखा, यीशु मरने के बाद स्वर्ग में उठा लिया जाता तो भी काफी था, पर आप में से कितने लोगों ने ये देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद वो हमारे बीच में 40 दिन रहा? क्या रीजन था? क्या कोई काम बाकी था? वो ये बताना चाह रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। 7 विजिटेशंस हैं। एक बार तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, उसने उन्हें मछली का टुकड़ा खा के दिखाया कि देखो मैं तुम्हारी तरह हूं। थोमा एक जगह पे था नहीं, सब चेले बैठे थे, थोमा से अलग मिलने गया उसे देखने के लिए। देख भाई, एक बार मरियम से मिला, एक बार इमाउस के रास्ते पे 2 लोग चल रहे थे उनसे मिला, एक बार तो तब मिला जब ये लोग अब मछलियां पकड़ने के लिए गए थे। आप आराम से पढ़िए, आपको 7 विजिटेशंस मिलेंगी कि मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 7 बार। इवन आपको पता है यीशु के सगे भाई का नाम क्या था? याकूब की पत्री जानते हैं जिसने लिखी, वो कौन है? यीशु का सगा भाई है वो। और आप जानते हो उसके बाद जो किताब है यहूदा, वो कौन है? वो भी यीशु का सगा भाई है। कुरिन्थियों में पौल कहता है और अंत में वो याकूब से मिला। आप जानते हो जीसस मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने एक फैमिली मेंबर से भी मिला था। क्यों? क्या कारण था? हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चीजें तो 1st सेंचुरी में होती थी ब्रदर, अभी कहां रही, अभी तो बस चर्च चर्च चर्च। आपकी इसी सोच के कारण खुदा आपसे नहीं मिलता, मात्र उसका वर्ड आपके पास आता है। आप जानते हो, अगर आप ये बात चाहते हो कि परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो, मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से व्हाइट कपड़ों में आपके सामने आएगा जैसे वो प्रकाशित हुआ कि मैं जॉन के सामने आ रहा। सुनिए, परमेश्वर से मिलने के बहुत रास्ते हैं और उसके पास भी आपसे मिलने के बहुत रास्ते। समटाइम्स वो अपने वचन के द्वारा आपसे इनकाउंटर कर सकता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आपकी ड्रीम्स में आपसे मिल सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको विजडम के अंदर वो आपसे मिले, कभी कभी वो आपसे ऐसे मिलेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज आप कहोगे, ये परमेश्वर था, इट वॉज गॉड। लेकिन आज जानते हो क्यों खुदावन बहुतों के पास नहीं जाता? उसका एक कारण जानते क्या है? उन्होंने परमेश्वर को माहौल नहीं दिया है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? 3.5 साल की सेवकाई में यीशु पूरे इज़राइल में काम करता रहा, लेकिन एक सिटी ऐसी थी जहां पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अनॉइंटिंग रिलीज नहीं हो रही। और जानते हैं वो नगर कौन सा है? उसका खुद का घर नासरत। ऐसा लिखा है कि वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया, और उसका कारण जानते क्या था? मनुष्यों का अविश्वास। सब लोग जानते हैं जब यीशु आया तो क्या बात कर रहे थे? यही है इसकी चर्चा हो रही है। हाँ, है तो यही, तो मरियम का बेटा है, इसके बाप का दुकान है, तो उधर बैठता था। जब उन्होंने देखा इनका अविश्वास, लिखा है उनके अविश्वास के कारण वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया। कभी आपने सोचा है याईर के घर पे जाकर उसने कुछ करने से पहले रोने वालों को क्यों निकाला? तुम बाहर निकलो। परमेश्वर को कुछ करने के लिए आपको उसे माहौल देना पड़ता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं, आपको पता है। सोचो, आप 4 लोग घर में हो, चारों आप कोई भी टॉक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती आपकी,
एक बोलता है चल प्रार्थना करके देखते हैं, दूसरा कहता है लास्ट टाइम भी किया था, कुछ हुआ था। तीसरा बोलता है छोड़ना, एक बार करने देना, खुश करना बच्चे को। और चौथा के बोलता है चल स्टार्ट कर, मैं एक मन होता हूं। आपको लगता है ये माहौल है प्रभु का? एक कहता है लास्ट टाइम की थी ना मैंने प्रार्थना, कुछ हुआ थोड़ी। दूसरा कहता है करना चल। तीसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। चौथा बोलता है चलो तुम चालू करो, मैं स्टार्ट करो, मैं तुम्हें। आपको लगता है ये कोई माहौल है? क्योंकि आप देखो आजकल बहुत सारे घरों में यही माहौल है, अपने शब्दों से। लेकिन आपको पता है अगर हम 4 लोग बैठे और हम चारों एक बात कहें, प्रॉब्लम आई है, हाँ तो फिर क्या हुआ? वो है। जब आप ये कहते हो ना, वेट, जब आप ये कहते हो ना वो है, आपको पता है ये वचन है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। दूसरा कहता है हां लास्ट टाइम भी उसने ही छुड़ाया था। तीसरा के कहता है चलो एक मन हो जाओ। और चौथा कहता है यस चलो घुटनों पे आ जाओ। जानते हो आपने क्या किया? आपने उसे माहौल दे दिया। आपने उसे माहौल दे दिया कि यस हम तुझे, क्या कहता है जॉन, प्रिपेयर, उसे काम करना। यही कारण था उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता को गूंगा कर दिया, क्योंकि वो जानता था ये बोलेगा मेरा। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब हम मसीह के आसन के सामने एक दिन खड़े होंगे, प्रभु हमें पिक्चर में दिखाएगा, देख तू यहां पर गया था, बिल्कुल आगे तेरे लिए मैंने आशीष रखी थी, लेकिन तूने खुद अपने बोल से इसे खत्म किया। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पतरस का यह वचन नहीं पढ़ा है। पतरस कहता है नॉर्मल भी ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। पढ़ा है आपने? कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था, पतरस से 2000 साल पहले बताया था एक्चुअली ये बात। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पतरस ने 2000 साल पहले बताया कैसे आएंगे। उसने कहा जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो एक काम करे, अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। वो कहता है तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारी जुबान में है। नीति वचन में लिखा गया है मनुष्य के जुबान में जिंदगी और मौत है। आप पढ़िए, दैट इज रिटन इन द बाइबल। आप जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर को माहौल नहीं देते। वैसे ही आज, वैसे उन दिनों में यीशु मसीह को कुछ लोगों ने माहौल नहीं दिया। वो आया, उसने विजिट किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि उसने क्या देखा आपको पता है? 2 चीजें प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में 2 चीजों ने ऐसे ऐसे, जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूं ना, ऐसा ऐसा बना दिया था। 2 चीजों को देखकर वो ऐसे हो गया था। हिंदी वर्ड इज आश्चर्यजनक। मैंने इंग्लिश वर्ड पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। एस पे था कुछ, जानते हो? लिखा है वह उनके अविश्वास को देखकर आश्चर्य करने लगा। मैं खुदा इनके सामने आया हूं। और जानते हो दूसरी बार किस टाइम पे उसको आश्चर्य हुआ? जब एक व्यक्ति ने कहा तू यहीं से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा होगा। लिखा है उसने आश्चर्य किया, यार मैंने ऐसा विश्वास तो उस जाति में भी नहीं देखा जिसके लिए मैं आया। वाह! परमेश्वर को 2 चीजें हैरान कर देती हैं, एक मनुष्य का विश्वास, दूसरा मनुष्य का विश्वास। ये 2 चीजें उसे हैरान कर देती हैं। जब आप कहते हो ना सारी दुनिया के सामने, अरे खुदा जिसको जो बोलना है बोलने दे, जिसको जो करना है करने दे, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, यू आर विथ मी। ये चीज उसे हैरान करती है। क्या डिपेंड है ये, क्या निर्भरता है इस आदमी की। ये बिल्कुल उस डाली की तरह है जो दाखलता से जुड़ा है।
लेकिन जब वही खुदा देखता है कि इतना कुछ करने के बाद ये मार्था की तरह कहते हैं, इधर होता तो मेरा भाई बचता ना, लेट क्यों आया, तभी भी वो हैरान होता है। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर को काम करने के लिए रोकता है, वैसे ही आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जिसके कारण परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के आपसे मिल नहीं पाता। आइए मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ेंगे 32 अध्याय का, चैप्टर 32 का। वन सेकेंड। भाई एक वर्ड पढ़िए जोर से, 24। और याकूब आप अकेले रह गया। बाइबल बताती है याकूब क्या रह गया? अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर हाँ पाँव फटने तक हाँ। उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब कोई पुरुष याकूब से मिलकर फाइट करता रहा। याकूब ने किसको पहले पहले मूर्ख बनाया? हाँ, वही स्टोरी आई है वही कहानी सामने आई है। एक्चुअली जब इसने अपने भाई को मूर्ख बनाया, फिर बाप को मूर्ख बनाया, रेबेका जान गई इसकी मिलके पिटाई करेंगे दोनों ये लोग। रेबेका कहां ना कहां पहचान गई कि ये पिटेगा। तब रेबेका ने याकूब को सलाह दी, मेरा मामा है जो तुझसे बड़ा चीटर है, उसके पास जा। सॉरी, तेरा मामा मतलब मेरा भाई, ठीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा आपको बदलने के लिए आपको चीटरों से भी मिला सकता है। कितने लोग हैं सच बताइए नौकरी में बदल गए? ये बदले और कोई? देखिए, आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर आपको ठीक करने के लिए अविश्वासियों का भी उपयोग करता है। चलिए बताइए, ये शब्द किसने किससे कहे थे? उठ अपने परमेश्वर को दुहाई दे। बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं। आप जानते हैं ये शब्द योना नबी को ऐसे लोगों ने कहे थे जो खुदा को नहीं मानते थे। अनबिलीवर उससे कहता है उठ प्रार्थना कर। अमेजिंग ना। आप जानते हैं यह बात सत्य है कि बाइबल बताती है मूर्ति में परमेश्वर नहीं है। जब मुझे कोई कहता है कि आप मसीह लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते, तो मैं उनको एक ही सिंपल उत्तर देता हूं, जस्ट वन थिंग, जस्ट वन थिंग। मैं उन्हें कहता हूं, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो वो मेरे अंदर रहता है। दैट्स इट। और कोई उत्तर नहीं देता हूं। क्या होता है? जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, बोलिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके अंदर है। बोलिए, फिर से बोलिए। देख, आओ, कोई और दिख रहा है? परमेश्वर कहां है? आप जानते हो, यह बात सत्य है कि जो मसीह लोग हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं खुदा हम में रहता है। लिसन, अब जो मैं कह रहा हूं, आप जानते हो हर बार प्रभु का क्रोध यहूदियों पे क्यों भड़का? क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते थे। पर जानते हो एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके सामने एक ऐसे राजा को रेस किया जो उनको बांध के सीधा गुलामी में ले गया। और आपको पता है, वहां से आने तक, आज तक 2800 साल हो गए, किसी यहूदी ने आज तक मूर्ति पूजा नहीं की। क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? वन थिंग, खुदा सुधारेगा तो बड़े प्रेम से सुधारेगा, नहीं सुधरोगी दुनिया के द्वारा सुधारेगा।
क्योंकि ऐसा प्रभु है हमारा, वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे फाइट करेगा ताकि आप बचो। यस, व्हाट अ गॉड वी हैव। आप देखिए, आपकी कुछ कुछ आदतों को चर्च ने नहीं सुधारा है, आप लफड़े में अटके उधर से बचे। आप उधर से चमाटे जब खा के निकली, मैं मां कसम कभी नहीं करेगा। हाँ देखो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर को क्रोध का मौका मत दो। एक जगह पे लिखा है कि यस उसे अवसर दो, लेकिन खुद पे क्यों दे रहे हो? आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? याकूब अपने भाइयों को, अपने भाई को और अपने डैड को जब मूर्ख बना के वहां पर भागा, उसे कौन मिला? लाबान मिला। बोलो लाबान मिला। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में भी कभी कभी लाबान को रखता है। हाँ, मेरे को मेरी मां की याद आ रही है अभी, वो मेरी लाबान है। ओ मेरा पति, हाँ वो तो सच्ची में लाबान है। और कोई भाई सोचते होंगे अरे मेरी तो पत्नी लाबान है। नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, ठीक है? एक्चुअली आप लाबान हो दूसरों के लिए। कुछ कुछ लोग हैं ना, दूसरों के लिए लाबान है। आप जानते हो लाबान ने उससे बहुत सारी छेड़खानियां की। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इससे बड़ा चीटर था? उसका एक रीजन जानते हैं क्या था? जब याकूब ने इससे इसकी बेटी मांगी तो इसने एक दिखा के दूसरी दी। आप जानते हो ये बाइबल की पहली शादी थी जो रात को हुई थी। पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है ये विवाह रात में हुआ, और इतना मोटा घूंघट। और सुबह उठा, याकूब उठा सुबह, हैरान हो गया, हॉलीवुड दिखा के बॉलीवुड दिया है। ये क्या कर दिया मामा? मामा बोलता है अभी देखो क्या चाहिए, मेरे को राहेल चाहिए, ये कहानी है। ये नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है ये क्या कर दिया? बोलता है ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, एक काम कर, 7 साल और काम कर। और वहां लिखा है राहेल के प्यार में याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। अरे जो खुदा से प्यार करते हैं ना, उन्हें अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। यू नो, उसके बाद आप देखिए 2 बीवियां। हाँ, एक्चुअली इसकी एक भाई बेटी भी थी, कई लोग गिनते ही नहीं है। दीना उसकी बेटी थी एक। यू नो, अब इतनी बड़ी फैमिली, 2 बीवियां, दाइयां। और याद रखिएगा, हाँ मेरे भाइयों, ये पुराना नियम था। कोई गलत वे से ले सकता है, मैंने उसको क्यों छोड़ा, इसके पास भी तो 2 थी। हाँ। एक दिन रविवार को मैं प्रचार कर रहा था और मैंने प्रचार किया मेल मिलाप करो। आप बिलीव कीजिए, एक लड़का 1:45 चर्च से निकल गया, 1:30 बजे वापस आया, अंबरनाथ गया, एक लड़की को लेकर आया, बोला मैंने आपकी पूरी आज्ञा का पालन किया है, मैं उसे वापस लाया। यू नो, कुछ लोग हैं ना, बड़े वचन को बड़ा ट्विस्ट करते हैं। मैं लोगों को बोलता हूं शराब पीना पाप है, हे जीसस ने वाइन बनाया। अच्छा, कितने लोगों ने वहां पर देखा कि जीसस ने जो वाइन बनाई, यीशु ने जो ग्रेप जूस बनाई, उसमें अल्कोहल मिक्स किया? तो तू दारू पीने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर शराब पीने वाला आपको नरक में मिलेगा। मैं ये आमीन। ऐसी चीजों पे देखो, इनमें से कोई आमीन नहीं बोल रहा। ये इसलिए आमीन बोला क्योंकि ये नहीं पीता है। आप में से कितने लोग इन बातों पे आमीन बोलते हैं? आप छोड़ो, आपकी बातें नहीं है, भाइयों की बात कर रहा हूं। यस आमीन। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में कब यूहन्ना ने आमीन कहा? जब यीशु ने, जब लिखा गया है हर कुल, हर जाति उसके कारण छाती पीटेगी। आपको पता है उसके बाद यूहन्ना ने क्या लिखा? आमीन। रीड इट। बोलता है यस ऐसा हो।
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य आप पहला अध्याय घर जाके पढ़ना, ऐसा लिखा है हर कुल हर जाति यीशु के कारण छाती पीटेगी कि हमने क्यों विश्वास नहीं किया इस पर, हम कहां से गुजरना पड़ेगा। वह उसके बाद वहां पर यूहन्ना लिखता है आमीन। वाह, ये चर्च तो आमीन बोलती ही नहीं आजकल इस पे। इधर ही मैं बोलूं ब्लैक मर्सडीज मिलने वाली है, आमीन 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 आमीन। कार्नल क्रिश्चियंस लिसन, जब ये आदमी घर लौट रहा था, सुनिए बहुत काम की बात है आपके लिए, तब जानते हो उससे क्या पता चला? इसका भाई इससे मिलने आ रहा है। 20 साल पहले की गई बुराई उसको याद आई। और जानते हो दूसरी खबर क्या मिली? साथ में 400 लोग भी ला रहा है। सोचो आपसे कोई 400 लोग मिलने आए, आप सोचोगे बाप रे, एक अंगूठा ले जाएगा, एक उंगली ले जाएगा, एक आंख ले जाएगा। सी द करप्शन। आपको पता है उसने ऐसा क्यों किया? कि अगर हमला हो तो पहले दल पर हो, दूसरे से मैं भाग जाऊंगा। और लिखा है इससे 2 दल बनाए और उसको आगे बेच दिया। और जानते हो खुद किसी भी दल में शामिल नहीं हुआ, लिखा है वो अकेला हो गया। आप जानते हो जब ये अकेला आया, when he was alone, तब एक व्यक्ति से मिलने आया। और बाइबल बताती है इनके बीच में फाइट हुई। आप जानते हो ये फाइट किसने जीती? याकूब ने। वहां लिखा है तू परमेश्वर से जीता है। अब जानते हो बाइबल का ये एक ऐसा पैसेज है जिसे परमेश्वर बताता है कि तुम में से कुछ लोग इतने कठोर हो गए हैं कि मैं भी उन्हें नहीं तोड़ पाता। मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें खुदा भी नहीं बदल पाया है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है वो हर जगह पे सही है, हर जगह पे वो ठीक है। आप जानते हो यीशु का आखिरी संदेश क्या था? उसने रोटी ली और तोड़ी, और जानते हो उसने क्या कहा? मुझे इसी तरह सिमरण करना। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये है परमेश्वर इससे पहले उससे कभी नहीं मिला, सिर्फ एक बार उसकी उपस्थिति उसने महसूस की थी, पर अब परमेश्वर क्यों मिलने आया? यू नो, याकूब ने परमेश्वर को माहौल दिया। जानते हो वो माहौल क्या था? अकेला हो गया। आज आप में से बहुतों से प्रभु मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो वो आपसे क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आप अकेले होकर भी नहीं हो। आज लोग खुदा के साथ संगति करते टाइम इसे ले जाते, दे आर नॉट अलोन। बाइबल बताती ना कड़ी लगाओ, इसका अर्थ पता है क्या है? अकेले हो जाओ। आज बहुत सारे फिजिकली अकेले हैं, मेंटली अकेले नहीं है। दैट इज द रीजन परमेश्वर चाहकर भी उनसे मिल नहीं पाता। क्योंकि याद रखिए, अगर परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, उसकी कंडीशन है अकेले हो जाओ। यस, एक टाइम आता है जब आपको अपने भाई बहनों के साथ संगति करनी है, चर्च आना है, फेलोशिप करनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब आप अकेले हो जाते हो। नो फ्रेंड, नो मम्मी, नो डॉग, नो कैट आउटसाइड, सब बाहर, आपका फोन तक बाहर, और आप अकेले हो जाते हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसके सामने रहते हो। आप सिर्फ आप ये सिर्फ संगति नहीं है बस बाइबल खोल के बैठना, आप सच में इस होप में रहते हो वह आज मेरी आत्मा में मिलेगा। इसलिए यशाया कहता है जो उसकी बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। लिसन, वहां पर प्रेयर का जिक्र नहीं है,
वहां पर बाइबल पढ़ने का भी जिक्र नहीं है, वहां पर एक इंतजार करने वाले मन का जिक्र है। एक ऐसा मन जो बैठा ही इसीलिए खुदा से कि वो बलवान मुझसे मिलने आएगा। आज आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो फिजिकली कड़ी बंद करते हैं अंदर। बहुत सारे लोग तो बैठते तक नहीं है प्रभु के साथ, उनके पास समय भी नहीं है। आप जानते हो, जब यीशु ने उस पर्दे को फाड़ा, आपको पता है इब्रानियों में उसका नाम क्या है? इस पर्दे का आपको पता है इब्रानियों की किताब में उसका नाम क्या है? उस पर्दे का वहां लिखा है, उसने हमारे लिए एक जीवित मार्ग खोला है जो पर्दे के भीतर से जाता है। वहां पर लिखा है जीवित मार्ग। इब्रानियों का पत्री में क्या समझाया गया है? वहीं पर जाने से मनुष्य जीवन जीता है। जीवित मार्ग जो उसने अपने देह अर्थात शरीर में से होकर किया है। आज आप सोचिए, कितना समय आप परिवार को देते हो। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बहुत समय आप बिजनेस को देते हो, पर खुदा के साथ जो आपका समय है वो कैसा है? आपका एटीट्यूड कैसा है? क्यों पुकारने के बाद भी हम नहीं भरे जाते? केन और हाबिल का डिफरेंस जानते क्या है? मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो। अगर आपने ये समझ लिया, जो समय आप प्रभु को दे रहे हो ना, उस समय में भी आपको कैसे रहना है वो लर्न करो। जानते हो, केन एक्चुअली किसान था और हाबिल एक चरवाहा था। इन दोनों के बिजनेस डिफरेंट थे। वो खेत करता था, ये बकरियां संभालता था। लेकिन आदम के द्वारा इन्होंने शिक्षा पाई थी कि जब भी कुछ कमाई हो, खुदा को उसका हिस्सा दो। एक दिन जानते हो हाबिल ने क्या किया? केन ने क्या किया? केन ने अपनी सारी फसल काटी, कुछ हिस्सा लिया और वो खुदा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन हाबिल ने जानते क्या किया? हाबिल अपने चारागाह में गया, उसने भेड़शाला में देखा, चारागाह नहीं, भेड़शाला में उसने देखा, वो नोट कर रहा था, ये इतनी क्यूट नहीं दिख रही है, ये बलिदान। और वो खुदा के सामने, अब दोनों भाई खड़े हुए, दोनों ने अल्टर पे रखा। जानते हो, आग हाबिल के बलिदान पे गिरी। आप पढ़िए, इससे पहले जिक्र नहीं है कि केन हाबिल से नफरत करता था, इसके बाद नफरत स्टार्ट हुई थी। रीड इट, अब आराम से पढ़ो, आपको दिखेगा। इससे पहले केन को हाबिल से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब इसने देखा ना इसका बलिदान लिया गया, उसके बाद लिखा है वो अपसेट हुआ। इट मींस केन के अंदर, बहुत सारे पास्टर्स ने ये बात कही है, केन में नफरत थी। पढ़ के देखो, नहीं थी। रीड इट।